हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज उसी सीरीज यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपके लिए लाया हूं 7वां लेक्चर बच्चों। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दूंगा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स कराई किससे जाती हैं। देन एक आध प्रिपरेशन भी हम ट्राई कर लेंगे कि एल्केन से कैसे होगी, उसके मैकेनिज्म पे भी बात कर लेंगे। तो जितने आज इस टाइम पीरियड में हो जाते हैं उतने मैं कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो लेक्चरों को क्या है 2 या 3 पार्ट में हम कर लेंगे। तो प्रिपरेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपका क्या करने आया हूं बच्चों, इस डर को खत्म करने आया हूं कि प्रिपरेशन जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की है वो कैसे याद की जाए या कैसे आपके दिमाग में बैठाई जाए। बस बच्चों, आप मुझ पे विश्वास रखो, आपके गुरुजी इस लेक्चर के अंत तक आपका जो डर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन से, जो भी नेम रिएक्शन यहां पूछी जाएंगी उसको चुटकियों से पहले सॉल्व कर देंगे। पहले आपके गुरुजी एक चार्ट के फॉर्म में आपको स्पष्ट करवाएंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स तक पहुंचा कैसे जाएगा, कैसे आपके दिमाग का अप्रोच आना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपके दिमाग में एक ग्राफ कैसे बने। देन आपको एक एक करके मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को धड़ से अलग कर देंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी का अपना निशांत चौधरी और आप सभी के अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में फिर दोबारा से स्वागत करता हूं और मैं हेडिंग डालता हूं बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो बच्चों सभी हेडिंग डालें, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों आज की जो हेडिंग है वो क्या होने वाली है, तो मेरे प्यारे बच्चे आज की जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो पहले आपको क्या है, एक मजा ही आ जाएगा कि आपको क्या अप्रोच से सोचवाना है। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना बच्चों, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। मेरे लेक्चर को जो भी भैया या बहन देख रहे हैं वो क्या करें, वो सबसे पहले नोट्स बनाएं अच्छे से। हिंदी में अगर गुरुजी लिखवाएं तो हिंदी में लिखने, इंग्लिश में अगर गुरुजी लिखवाएं तो इंग्लिश में लिखने। हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, हमारा अपना काम है, अपने नोट्स हैं, हमें अपना समझ आना चाहिए कॉन्फिडेंसी कैसे है, आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए। हमें किसी और से मतलब नहीं है, हमें बोर्ड में टॉपर बनना है या हमें बहुत अच्छे से पास होना है। बस आप मुझ पे भरोसा करो, आपको धड़ाधड़ कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। वो नहीं करना है कि चोर चोरी कर रहा है, कुछ समझ आ नहीं रहा है, लिखे जा रहे हैं ना। बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो गुरुजी लिखाएं वो लिखना है, जो रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं वही लिखना है। हिंदी है हिंदी है, इंग्लिश है इंग्लिश, जो भी आप सोच रहे हो कैसे भी नोट्स बनाओ, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए। ये नहीं है इंग्लिश इंग्लिश में लिख लिए, एग्जाम से पहले आपको दिमाग में ही नहीं चल रही कि ये क्या लिखाया था। तो बच्चों ऐसे नहीं करना है। आ जाओ अब बच्चों एग्जाम, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो बच्चों मैं आपको आज इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। तो मैं क्या है, एक चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा कि हम एल्केन से हेलो एल्केन तक कैसे पहुंचे, एल्कीन से कैसे पहुंचे। तो बच्चों अगर मैं आपसे पहले बात कर लूं कुछ मुद्दे की, तो मैं ये कहना चाहूं कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं बच्चों, वो मैं बना तो बहुत तरह से सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना है हमें एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए आपको कॉन्सेप्ट को देना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसकी बताना है। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है, एनसीईआरटी के बेसिस पर किससे हेलो एल्केन और हेलो एरीन प्रिपेयर होती है, उनको दिमाग में रखते हुए हमें प्रिपरेशंस को याद रखना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम एल्केन से प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। देन हम किससे प्रिपेयर करते हैं, एल्कीन से। एल्कीन से भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाई जा सकती है। देन हम बात करेंगे बच्चों एल्काइन। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिमाग में डालने में सक्षम रहा ना बच्चों, तो आपको अगले वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ने दूंगा, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। चौथा बच्चों एल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा बच्चों हेलोजन एक्सचेंज।
हेलोजन एक्सचेंज। एक बार देख लेता हूं बच्चों ये हेलोजन आया है कि नहीं आया बोर्ड में, तो कैमरे में मैंने चेक कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लेक्चर पूरा काटना पड़ जाता है। तो बच्चों आ रहा है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, कोई दिक्कत नहीं, पांचों के पांचों। तो बच्चों इन 5 चीजों से हम क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको क्या है थोड़ा सा दिमाग में ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता आपको, मैं तो 0 लेवल से उठा के लाऊंगा। तो एल्केन से अगर बच्चों हेलो एरिन्स बनानी है तो आपको याद रखना होगा, इसके लिए आपको ये आना चाहिए फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। तो हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन की रिएक्शंस के थ्रू, हेलोजनेशन के थ्रू इस पर पहुंचेंगे। किस पर पहुंचेंगे बच्चों, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के थ्रू कहां पहुंचेंगे हम बच्चों, तो हम पहुंचेंगे बच्चों हेलो एल्केन तक और हेलो एरिन्स तक। तो एल्केन में अगर हम बात करें फ्री रेडिकल हेलोजनेशन की, तो एल्कीन में हम क्या करेंगे, एल्कीन 2 तरीके से पहुंचेंगे बच्चों। पहले पहुंचेंगे, याद रखना बच्चों, इसको बोल देंगे हम हेलोजनेशन, हेलोजनेशन। और दूसरी हम बात करेंगे बच्चों, तो इसकी बात करेंगे हाइड्रो हेलोजनेशन। अब आप कह रहे होंगे बस ये बेसिक ग्राफ इंडिकेट करा रहा हूं बच्चों, आपके दिमाग में चलना रहना चाहिए कि गुरुजी ने ऐसे लिखवाया था, ये कंडीशन थी, क्या थी। मैं एक एक करके सारे स्पष्टता कर दूंगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, हेलोजनेशन का मतलब क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रहें बच्चों, ये वीडियो काफी लंबा भी होने वाला है, दिक्कत ना लें, बस मुझ पे विश्वास कर दें। तो हेलोजनेशन और हाइड्रो हेलोजनेशन, देखो स्पेलिंग गलत हो गई जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रो हेलोजनेशन। तो ये, अब अगर हेलोजनेशन की बात करेंगे और हाइड्रो हेलोजनेशन की बात करेंगे, एल्काइन अभी रहने देते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल भी सीधी सी हम बात करें तो हम कर लेंगे। हेलोजन एक्सचेंज मेथड की अगर बात करेंगे बच्चों, तो 2 यहां पर याद रखना, हाइड्रो हेलोजनेशन जब कराएंगे तो यहां पर 2 नेम रिएक्शन आएंगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर एक रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ बच्चों, स्पेलिंग गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और एक पढ़नी पड़ेगी बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ, ये हमें पढ़नी पड़ेगी हाइड्रो हेलोजनेशन एल्कीन के केस में, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार, केमिस्ट्री है वैसे भी, हमें तो मैकेनिज्म आनी चाहिए। और हेलोजन एक्सचेंज मेथड में भी 2 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, याद रखना। पहली पढ़ेंगे बच्चों स्वार्ज रिएक्शन और दूसरी पढ़ेंगे बच्चों फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फिंकलिस्टीन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, स्पेलिंग एक बार और देख लेना, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो ये हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को, जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ है बच्चों, इनको 5-5 स्टार दे दो आप, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ओवरव्यू में समाप्त करता हूं बच्चों। तो हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के ओवरव्यू देने की कोशिश की बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को हम एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। अगर हम एल्केन से बनाएंगे फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, इसको अभी जानेंगे थोड़ी देर में, सबको जानेंगे, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से जानेंगे। दूसरे नंबर पे एल्कीन की बात करेंगे, डायरेक्ट हेलोजनेशन और हाइड्रो हेलोजनेशन से बना सकते हैं। हाइड्रो हेलोजनेशन में 2 नेम रिएक्शन आ जाएंगी, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। एल्कोहल की बात करूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ग्रिग्नार्ड की लूकास रिएजेंट की बात करूंगा, अभी आऊंगा। 5वें नंबर पर बात करूंगा, लेकिन ये एल्कोहल फिनॉल ईथर में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने एरो लगा के हटा दिया है। क्यों, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको एक और चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा यहां पर भी। अब हेलोजन एक्सचेंज, यहां स्वार्ज रिएक्शन और फिंकलिस्टीन रिएक्शन बच्चों, मुझे नहीं लगता आपने ये नहीं लिखा होगा, आपने इस सब को लिख लिया होगा। अब मैं आपके लिए आता हूं एल्केन से, एक एक करके सारी रिएक्शनों को खत्म करूंगा। तो मैं आज प्रिपरेशन का जो ये लेक्चर है, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन को खत्म करने की कोशिश करूंगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है सब कुछ।
तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन को बनाया किस किस से जा सकता है। तो बच्चों थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। एल्केन से हम बना सकते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के द्वारा, एल्कीन से बना सकते हैं हेलोजनेशन और हाइड्रो हेलोजनेशन के द्वारा, जिसमें दो रूल आ जाते हैं, दो नेम रिएक्शन आ जाती है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तीसरे नंबर पर बच्चों बात करें एल्काइन से, एल्काइन से कैसे बनाया जाएगा, हाइड्रोजनेशन लगा दो, बताऊंगा अभी। चौथे नंबर पर एल्कोहल से। देन पांचवें नंबर पर अगर बात करूं हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें दो पढ़ेंगे, एक श्वार्ज रिएक्शन बच्चों और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब एक एक करके मैं बच्चों आ रहा हूं और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा। अब पूरा डिटेल में जाएंगे तो बच्चों पहला आ जाता है, हेडिंग डाल लो सभी, एल्केन। एल्केन से कैसे बनाया जाए हेलो एल्केन। तो बच्चों याद रखना इस प्रोसेस को कहते हैं जो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की होती है। क्या बनाने की होती है, हेलो एल्केन बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। इसका मैकेनिज्म बताऊंगा बच्चों और आपके दिमाग में खत्म कर दूंगा हेलोजनेशन। अब सबसे पहले क्या है, इन शब्दों का मतलब सुनिए बच्चों, फ्री रेडिकल होता क्या है। तो मैं कहूंगा फ्री रेडिकल होता क्या है बच्चों, तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट मतलब एक रिएक्टेंट स्पीसीज है फ्री रेडिकल। तो बच्चों फ्री रेडिकल को समझो पहले। सपोज करो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, मैंने एग्जांपल ले लिया Cl2, F2, Br2, I2, कुछ भी उठा लिया और वो दो के साथ उठाया। कहने का मतलब है मैंने हेलोजनेशन, गुरुजी ने हेलोजनेशन, हेलोजनेशन की बात की है बच्चों। हेलोजन का मतलब क्या होता है आपको पता है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को मत लाओ बच्चों, बता चुका हूं, फिर कल बाहर आई। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को दो बार लिया जाए, उसी को मैं हेलोजनेशन बोलता हूं। तो Cl2, F2, Br2, I2। तो फ्री रेडिकल होता क्या है, अगर बच्चों मैंने Cl2 की बात कर ली तो Cl2 को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। मुझे बताओ क्लोरीन, क्लोरीन सेम एलिमेंट है, मुझे बताओ अगर यहां पर बात करूं मैं, यहां पर एक बॉन्ड इसका है, एक बॉन्ड इसका है, मुझे बताओ अगर मैं बात करूं एक एक बॉन्ड इन दोनों के हैं, ये क्लोरीन कहेगा इससे कि ये बॉन्ड भाई तू मुझे अपना बॉन्ड दे दे, तू अपना ले ले। तो जब यहां पर ये जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे बताओ Cl डॉट, Cl डॉट, क्या ये कंडीशन ऐसी नजर आती, Cl किसी पे पॉजिटिव आ जाए, Cl किसी पे नेगेटिव आ जाए ना गुरुजी, एक जैसे नेचर के हैं बच्चों। क्लोरीन है, क्लोरीन है, सपोज करो आप और आपकी बहन है या आप और आपका भाई है, तो मुझे बताओ अगर कोई घर में पापा चीज लाते हैं, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता। जैसे सपोज करो दो चॉकलेट लाए, एक एक लेते हो कि नहीं, ऐसा है कि डेढ़ तू ले ले आधी मैं ले लूं, बच्चों कभी नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी आप दोनों बहन भाइयों में या भाई भाई में या बहन बहनों में। क्यों हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले गया, एक ज्यादा चॉकलेट खा गया, एक कम खा गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि दोनों बहन भाई हो। तो मुझे बताओ Cl Cl का ही तो भाई है, मुझे बताओ अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कर दूंगा, आपको पता है पॉजिटिव का आने का मतलब है ये डिफिशियंट हो गया बच्चों, और नेगेटिव आने का मतलब है ये रिच हो गया। लेकिन ये कंडीशन कभी अप्लाई नहीं होती साथी में। हाँ अभी आऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा आपको, जब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये रेडिकल्स में टूटेगा, फ्री रेडिकल में ये कहेगा दो बॉन्ड है, पापा आए, एक आपकी बहन को दे दी, एक आपको दे दी, तो एक ये रखी, एक ये रखी, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल। एक एग्जांपल और कॉन्सेप्ट खत्म। दोबारा से आ जाओ बच्चों, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, अगर मेरे पास क्या होता, HCl होता, मुझे बताओ HCl। अब इस बार भाई बहन है नहीं, इधर क्या है H पॉजिटिव, ये क्या है Cl नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बराबरी से बॉन्ड नहीं टूटेंगे यहां पर। क्यों नहीं टूटेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन वो क्लोरीन की ज्यादा है। क्लोरीन क्या करेगा, अपने पास नेगेटिव चार्ज बुला लेगा। लेकिन बात यहां पर किसकी हो रही है, हेलोजनेशन की। अगर Cl2 होंगे तो दो होंगे,
F2 होंगे 2 होंगे, I2 होंगे 2 होंगे, Br2 होंगे 2 होंगे। बच्चों अगर भाई भाई हैं या बहन बहन है, होमोलाइसिस होगा बॉन्ड का, Cl बनेंगे। तो ये कैसी स्पीसीज है बच्चों? फ्री रेडिकल। तो मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो। फ्री रेडिकल होता क्या है अभी आप लिखो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में, तो बच्चों हेडिंग आप डाल लेना, एल्केन से अगर हेलो एल्केन बनाना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। तो बच्चों हेडिंग डालो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन की बात करें तो फ्री रेडिकल आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो व्हाट इज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को क्या लिखेंगे बच्चों? फ्री रेडिकल को ये लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें Cl2 को Cl में तोड़ दें। कहने का मतलब है अगर जो बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है होमोलाइसिस, अगर होमोलाइसिस के द्वारा टूटता है, मतलब होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ है। क्या हुआ है? होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ है बच्चों। तो क्या होगा? ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो जो फ्री रेडिकल है वो क्या, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है बच्चों। याद हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगर दोनों ट्विंस हैं, दो बहन भाई हैं, तो एक एक देनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बच्चों फ्री रेडिकल मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अब आ जाते हैं बच्चों फ्री रेडिकल हेलोजनेशन कितने स्टेप प्रोसेस है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा। बच्चों ये 3 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों चेन इनिशिएशन। पहली जो स्टेप है बच्चों वो है चेन इनिशिएशन। दूसरी जो स्टेप है बच्चों वो है चेन प्रोपोगेशन। तीसरी जो स्टेप है बच्चों वो है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन सिंपल है, कुछ नहीं है। इनिशिएट किसके द्वारा होगी बच्चों? सबसे पहले क्या होगा? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। शब्द ही आ रहा है इनिशिएट। इनिशिएट होगी, ये क्या होगी? एच न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में। क्योंकि सपोज करो आप चाय बना रहे हैं या कोई रिएक्शन बना रहे हैं, स्पार्क की जरूरत होती है नहीं। आप मुझे बताओ आपकी जो लाइफ है उसमें टीचर का क्या रोल है, मम्मी पापा का क्या रोल है? बूस्ट अप देना। जब तक मम्मी पापा भोग ना सुनाए, आपके गुरुजी आपको भोग ना सुनाए, पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता। तो बच्चों भोग सुनने जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी मन लगेगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इनिशिएट होती है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है परंपरा को आगे बढ़ाना, आगे निरंतरता रखना, आगे निरंतरता रखना, निरंतरता रखना। देख लेना स्पेलिंग वो शब्द। तीसरा आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे इस बारे में। तो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना बच्चों। तो तीनों स्टेपों पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो बच्चों आ जाते हैं सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप पे, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो बच्चों मिटा दूं तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन एक नंबर में आ जाता है। कितने स्टेप प्रोसेस है? 3 स्टेप प्रोसेस है। नेम दैट स्टेप। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। ये कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, केवल और केवल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन कितने स्टेप प्रोसेस है? 3 स्टेप प्रोसेस है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। बच्चों अब अगर मैं बात करूं पहले स्टेप की, पहले स्टेप छोड़ो, एक एग्जांपल लेता हूं, सारी चीजें स्पष्ट कर दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है? हेलो एल्केन तक पहुंचना है। पहुंचना किससे? एल्केन से। तो मैंने क्या किया? मीथेन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? मीथेन। मीथेन की रिएक्शन किससे करानी है? हमें भाई बहनों से करानी है। क्लोरीन ले लिया, हेलोजनेशन। मैं क्या करूंगा आप बच्चों, सबसे पहले आप क्या है, इसको उठा लाओ और इसको उठा लाओ। पोस्टमार्टम इनिशिएट करनी है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करूंगा? एच न्यू और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों? देखो तो मैकेनिज्म की बात कर लें
CH4 को बच्चों ऐसे बना सकते हैं आपके गुरुजी? बिल्कुल, खोल दिया। मुझे बताओ Cl2 को ऐसे बना सकते हैं बच्चों? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं, आपको पता है यहां होमोलाइटिक फिजन होगा और ये क्या होंगे? Cl डॉट में टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है। तो ये भी फ्री रेडिकल बच्चों, ये भी। कौन सा बॉन्ड टूटा है? होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक के द्वारा क्या हुआ है? Cl डॉट में टूटा है। अब मुझे बताओ, ये कार्बन बच्चों, 1 मिनट बच्चों, मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, मुझे ऐसा लगा हिलाए। बिल्कुल हिलाए बच्चों, अब सही होगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, अगर मैं क्या करूं, CH4 है बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात करूं, क्या इसमें भी फ्री रेडिकल बनेगा? तो आप कह रहे होंगे गुरुजी यहां तो Cl और Cl है, तो चलो फ्री रेडिकल बन जाएगा। लेकिन यहां पर तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहां पर क्या होमोलाइटिक होगा? तो देखते। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को जनरेट करूंगा बच्चों। मुझे बताओ कार्बन कितना होता है बच्चों? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इधर देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे है। मुझे बताओ, इसको ये लिख सकते हो बच्चों 2 4। मुझे बताओ बच्चों, हाइड्रोजन कौन से नंबर पर है? 1। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आपको मैं कहूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन से हैं? आप सभी कहोगे जो नोबल गैसेस हैं गुरुजी हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हैं। जैसे मैं अपनी रियल लाइफ की बात करूं बच्चों, आप स्टेबल होना चाहते हो तो आप स्टेबल कब होगे? तो आप स्टेबल तब होंगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे हो जाएंगे। तो आपके लिए स्टेबिलिटी क्या है? आपका वेल सेटल्ड होना, आपकी नौकरी लगना, आपके बच्चे होना, आपकी शादी होना, ये आप सभी के लिए स्टेबिलिटी है। ऐसे हमारी केमिस्ट्री के लिए स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, पता है आपको? हमारी केमिस्ट्री के लिए कोई भी एलिमेंट अगर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है तो वो क्या है? स्टेबल बन जाता है बच्चों। तो ये हमारी नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी प्राप्त करना, कहने का मतलब है हमारा जो आम जीवन है उसमें क्या है? तगड़ा पैकेज, तगड़ी शादी, तगड़े हर चीज में, मतलब यही बात है, स्टेबल होना। ऐसे ही क्या है? एलिमेंट के लिए स्टेबल होना है नोबल गैस। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन से अगली जो नोबल गैस है वो कौन सी है? हीलियम। तो हाइड्रोजन अगर हीलियम की, तो मैं थोड़ा सा उसकी भी ट्रिक आपको समझा देता हूं कि जो नोबल गैस है वो क्या है बच्चों। तो सुन लो, नोबल गैसेस की ट्रिक आना जरूरी है। तो बच्चों उसकी ट्रिक है नी अगर कर, जीरो रन आउट। बस आप मुझ पे भरोसा करो बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालूंगा, दिक्कत मत लो, क्रिस्टल क्लियर करते जाओ। तो बच्चों सबसे पहले क्या है? हीलियम। देन क्या है? नियोन बच्चों। देन क्या है? आर्गन बच्चों। देन क्या है बच्चों? क्रिप्टिन। देन क्या है? जिनोन। देन क्या है? रेडोन। तो बच्चों ये हमारी नोबल गैस है। याद रखना बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो भी, मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि थोड़ा सा देख लेता हूं। तो बच्चों दिख रहा है, रेडोन में थोड़ा सा वो है, आप देख लेना 86। क्लियर? तो बच्चों जो भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो क्या बन जाता है बच्चों? स्टेबल। जैसे मैं क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिस भी नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, NDA की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, ताकि आपको जल्दी से नौकरी मिले और देन शादी हो। तो यही आपके लिए बच्चों स्टेबिलिटी है, अच्छा अच्छा पैकेज मिले। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो उसके लिए केवल और केवल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हथियाना है। तो बच्चों मुझे बताओ, हाइड्रोजन बैठा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कौन सी नोबल गैस है? हीलियम। मुझे बताओ, हाइड्रोजन को अगर एक एलिमेंट और दे देते हो तो ये 2 बन जाता है, ये डुप्लेट पूरी कर लेगा बच्चों। बिल्कुल कर लेगा गुरुजी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों,
ये किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपके गुरुजी आपके कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। तो बच्चों, अगर हाइड्रोजन को एक और एलिमेंट दे दोगे तो ये अपनी डुप्लेट पूरी कर लेगा। कहने का मतलब है हीलियम की तरह बन जाएगा, और अगर हीलियम की तरह अगर बच्चों बन गया तो ये स्टेबल हो गया। तो मुझे बताओ, ये तो चलो बन गया गुरुजी। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 है। मुझे बताओ, अगर इसको मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो हमारी नियोन है वो 10 है, या फिर 4 निकाल लेता हूं तो ये हीलियम बन जाएगा। तो बात 4 इलेक्ट्रॉनों की है। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं क्या करूं, मुझे बताओ 1 से 2 होने में इसको दुगनी टाइम लगाए। मुझे बताओ 4 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो ये भी तो 10 हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट पूरी करेगा बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं 4 से 10 पहुंचने में, 4 से 4 और लेने में, मुझे बताओ 4 का 4 अगर क्वांटिटी वाइज देखूं तो 1 इलेक्ट्रॉन से 2 हो रहे हैं हाइड्रोजन में, 4 से इलेक्ट्रॉन वो 6 से इलेक्ट्रॉन 10 हो रहे हैं कार्बन में। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज करूं तो दुगने हुए, 4 ही इसमें बड़े हैं और 1 इसमें बड़ा है। तो कहने का मतलब है 200% का फायदा हुआ है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, अब आपको समझ आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी। तो आपके गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये है, यहां से बॉन्ड जो टूटेगा कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये भी फ्री रेडिकल में टूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्या करूं, 6 से 4 देता हूं 10, क्योंकि 4 आएंगे, यहां हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है कार्बन। तो कार्बन 6 से 10 होगा, क्योंकि 2 4 में पड़ा है, 4 और लेके बना लेगा। यहां 1 और 1, तो 1 और मिल जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो जो क्वांटिटी में देखूं तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लेने या 1 ही लेना है, लेकिन क्वालिटी में देखूं तो यहां भी दुगना, यहां भी दुगना। तो बच्चों क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये भी किस में टूटा बच्चों? फ्री रेडिकल में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी एक तरीके से भैया और बहन का ही रिलेशन है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, मुझे बताओ, एक H एक Cl को लेके, एक H एक Cl को ले सकता है और ये वाला Cl जुड़ सकता है। तो अब मैं आपको अच्छे से लिख दूं क्या कहानी होने वाली है। तो बच्चों यहां पर ये कहानी होने वाली है। अब मैं आपको अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं कॉन्सेप्ट, हालांकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा फ्री रेडिकल हेलोजनेशन का। तो बच्चों ये कहानी कहना चाह रहा था मैं बच्चों आपसे, CH4 प्लस Cl2। मुझे बताओ यहां से ये फ्री रेडिकल में टूटे बच्चों, आपको पता है, रीजन बता दिया आपके गुरुजी ने, इसको समझना था ये। अब ये जो फ्री रेडिकल है H, एक Cl को लिया और ये जो Cl है वो यहां पर जुड़ा। तो मुझे बताओ ये क्या बन गया, CH3Cl और ये HCl बाहर। ये हुआ किसकी प्रेजेंस में? HNu सनलाइट की प्रेजेंस में। खत्म बच्चों। मुझे बताओ एल्केन से हेलो एल्केन बनता नजर आ रहा है। ये बच्चों क्या था? एक कार्बन की चेन, सिंगल बॉन्ड, क्या है? मीथेन। एक हेलोजन तो क्या लिखूंगा? क्लोरो। एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड, क्लोरोमीथेन। तो मुझे बताओ हेलो एल्केन बना के नहीं बना एल्केन से? कॉन्सेप्ट खत्म बच्चों, एल्केन से हेलो एल्केन का बनना। तो मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल हेलोजनेशन समझ में आया? तो सबसे पहले आपके गुरुजी ने आपको बताया फ्री रेडिकल होता क्या है, होमोलाइसिस बॉन्ड क्या होता है, देन आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। देन अब क्या है, पूरे हम तीनों स्टेपों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या है। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की कंडीशन में फ्री रेडिकल हेलोजनेशन है, और उसमें क्या है, तो हम क्या है लिखते चलते हैं, आ जाओ। CH4 Cl2 HNu की प्रेजेंस है। मुझे बताओ यहां से CH3 है, एक HCl लेके फरार, HCl बाहर निकाल दो, एक CH3 रह जाएगा, Cl। खत्म बच्चों। अब CH3Cl को नीचे ले आओ, प्लस फिर से Cl2 से करा दो बच्चों। इस बार फिर से Cl डॉट टूटा बच्चों, Cl डॉट टूटा, CH3 टूटा भाई, H टूटा, सॉरी, CH2Cl डॉट और H टूटा।
अब मुझे बताओ यहां से फिर से HCl फरार, फिर से Cl जोड़ा, खत्म। तो बच्चों क्या आएगा यहां पर, तो फिर से बात यही होगी। एक बार और स्पष्ट कर देता हूं, मुझे बताओ यहां फिर से लिख दिया HHHH Cl H Cl डॉट Cl डॉट, मुझे बताओ यहां से फिर से फ्री रेडिकल टूटेगा, डॉट डॉट, एक HCl के साथ फरार, एक Cl और जुड़ा, क्या हो गया CH2 Cl2 HCl। दूसरा स्टेप क्लियर बच्चों। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अब तो कुछ रहा नहीं है वैसे। CH2 Cl2 को ले आते हैं, ये पहला ये दूसरा। तीसरा बच्चों CH2 Cl2 प्लस Cl2, आ जाओ बच्चों। मुझे बताओ फिर से ये लिखोगे क्लोरीन क्लोरीन Cl डॉट Cl डॉट, मुझे बताओ यहां से फिर से रेडिकल HCl फिर से बाहर अटैक, तो क्या बन गया बच्चों CH Cl3 HCl। तीन स्टेप बच्चों। अब मुझे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में चलना स्टार्ट हो गया, गुरुजी आखिर खेल क्या खेल रहे हैं। चौथा CHCl3 प्लस Cl2, मुझे बताओ फिर से CCl4 प्लस HCl। अब मुझे बताओ इससे फर्दर रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि आगे यहां से फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो CCl4 पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला स्टेप चेन इनिशिएशन है, HNO और सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ। क्या है ये फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन है बच्चों, बिल्कुल फ्री रेडिकल बनते जा रहे हैं और हेलोजनेशन होता जा रहा है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। मुझे नहीं लगता आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ होगा बच्चों। तो क्या हुआ Cl डॉट में टूटा, CH3 डॉट H में टूटे, HCl लेके फरार, HCl लेके फरार और Cl यहां पर अटैक कर गया। यही फर्दर होता जाएगा। तो पहला स्टेप चेन इनिशिएशन था बच्चों, किसकी प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट की। तो पहला स्टेप था बच्चों इनिशिएशन। देन ये जो स्टेप है, ये दोनों स्टेप ये क्या है, प्रोपोगेशन बच्चों, निरंतरता बढ़ाते जा रहे हैं। देन तीसरे नंबर पर क्या है, टर्मिनेशन, क्योंकि CCl4 में फर्दर H है नहीं, फ्री रेडिकल टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी। तो बच्चों तीन स्टेप प्रोसेस है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, और तीनों स्टेप आपके क्रिस्टल क्लियर, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत हुई होगी बच्चों। मैं आपका और आप सभी का निशांत चौधरी आप सभी के सामने अपने और आप सभी के चैनल साइंस कॉमरेड में पहला जो प्रिपरेशन थी फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, उसको समाप्त करता हूं। बच्चों अच्छे से लिखना है आपको, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से लेके हर कॉन्सेप्ट को आपको क्रिस्टल क्लियर कराया। अब हर वीडियो में मैं एक एक प्रिपरेशन आपको बताने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। बच्चों मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं बच्चों, बिल्कुल वरी ना करें। आपके पेपर से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 8-10 दिन पहले खत्म कर दूंगा। तो बच्चों धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों वीडियो लंबी कर सकते, मैं इसी में 5-6 प्रिपरेशन खत्म कर सकता था, लेकिन बच्चों वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे क्या है थोड़ा सा असमंजस में फंस जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो, तो इसलिए मैं क्या है पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। तो बच्चों पहला आज जो मैंने पढ़ाया, केवल आज मैंने आपको एक चार्ट शो करवाया, देन उसके बाद मैंने आपको पहला जो प्रिपरेशन था एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बना जाए, तो ये एल्केन से हेलो एल्केन बनाया गया है। तो ये कंडीशन मैंने आज आपको बताई। धन्यवाद बच्चों।